नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपने परिवार का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। मैं भी ध्यान रख रही हूँ। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं आप लोगों के समक्ष आऊँ और आपसे अपने दिल की बात कहूँ, और आज खुद को रोक नहीं पाई। आप में से भी कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। लोगों से मैं ज़िंदगी के बारे में बात करती हूँ और मैं इसे अपना सौभाग्य भी समझती हूँ और डेस्टिनी भी समझती हूँ और भगवान का एक आशीर्वाद भी समझती हूँ कि पिछले 17 सालों में मुझे 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के ज़िंदगी को छूने का अवसर मिला अपने मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स के द्वारा। लेकिन हाल में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, जहाँ पे lives of many people are just displaced and लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कई दुखों का सामना कर रहे हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि बिंदु, आप कुछ ऐसा सेशन कीजिए जहाँ पे आप लोगों को टू डू और नॉट टू डू वाले लिस्ट पे आप सलाह दे सकें। मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि इस वक्त लोगों को सुझाव की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मानना है कि हर इंसान में रबर बैंड की काबिलियत है। रबर बैंड अपने रेसिलियंस के लिए जाना जाता है और हम सब के अंदर ये रेसिलियंस है कि हमने जैसे अपने पास्ट में अपने कई मुश्किल के दौर को हमने पार किया है अपने रेसिलियंस की वजह से, इस दौर को भी हम पार कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके बावजूद मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जब मैं लोगों से बात करती हूं तो कई लोगों को काफ़ी इमोशनली डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में पाती हूं, या वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद भी मेरी कई सहेलियां ट्रिपल शिफ्ट कर रही हैं, ऑफिस का काम, घर का काम। कई लोगों के रिश्तों में दरार आ गई है, कई लोग अपनी नौकरियां खो बैठे हैं, कई बिजनेस हाउसेस, बड़े से बड़े बिजनेस हाउसेस से लेकर स्टार्टअप तक और छोटे बिजनेस हाउसेस तक भी काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस से होकर गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग, हमारे पुलिस कर्मचारी लोग, जो कि फोरफ्रंट से कोविड-19 वॉरियर्स की तरह हम सब की रक्षा कर रहे हैं, हमें सर्व कर रहे हैं, लेकिन उन लोग भी कई प्रकार के मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं। जब मैं अपने डॉक्टर मित्रों से बात करती हूँ तो 24/7 वो हॉस्पिटल में लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही उन्हें अपने परिवार की भी चिंता उतनी ही ज़्यादा है। और मैं अक्सर यह सोचती हूँ और करने की कोशिश भी करती हूँ कि मैं किस किस प्रकार से या क्या योगदान दूं कि मेरे इर्द गिर्द मेरे जानने वाले लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर पाऊं और खुद की भी ज़िंदगी को बेहतर कर पाऊं। लेकिन मैं इस बात को भी समझती हूँ कि सलाह और सुझाव एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इस दौर पे उससे कई गुना ज़्यादा
मैंने देखा है कि इमोशनली रिसिलियंट लोगों को भी टूटते हुए मैंने देखा है। तो जैसा मेरे मेंटर्स एंटनो और हरणी कहते हैं कि लोगों के पास अगर चॉइसेस होंगे तो शायद लोग दुखी होना कभी नहीं चाहेंगे। लोगों के पास अगर चॉइसेस होंगे तो शायद वो कभी एक कोने में बैठे रहना नहीं पसंद करेंगे दुखी होकर। लोगों के पास अगर चॉइसेस होंगे तो हर अनिश्चितता को तोड़कर वो अपनी आगे की जिंदगी को एक नया रुख देने के सक्षम हो सकते हैं। अगर लोगों के पास चॉइसेस होंगे तो वो लड़ाई झगड़ा ना करके प्रेम से रहना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर लोगों के पास चॉइसेस होंगे तो वो किसी डर का शिकार होकर जीना पसंद नहीं करेंगे। और एंटनो एंड हरनी जो कि एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन टेक्नोलॉजी के को क्रिएटर्स हैं, मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन के द्वारा मैंने जहाँ खुद को सशक्त किया है वहाँ मैंने अपनी जान पहचान वाले कई लोगों की भी मदद की है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका दायरा विस्तृत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश मुझे करनी चाहिए। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि ये दौर एडवाइसेस देने का नहीं है, सलाह देने का नहीं है, सुझाव देने का नहीं है, लेकिन ये दौर वो है जहां क्या वाकई हम किसी के जिंदगी में फर्क ला पाएंगे किसी भी प्रकार से, हमारी अपनी क्षमता के मुताबिक। बहुत सारे लोग फिनेंशियली मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फिजिकली मैदान में उतर कर मदद कर रहे हैं। एंटनो एंड हरनी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसमें एक अहम चीज मैंने जो अपनी जिंदगी में उतारी है और जो मैं लोगों की भी मदद करती हूँ वो ये कि किस प्रकार से हम अपनी जिंदगी में अपने आप को उस चुनाव की क्षमता के साथ सशक्त करें। क्योंकि कई बार लोगों के पास खुश होने का चॉइस नहीं होता, लोगों के पास अपने गमों से उबरने का चॉइस नहीं होता, लोगों के पास हर मुश्किल की घड़ी को निपटने का चॉइस नहीं होता, लोगों के पास अपनी हार को जीत में तब्दील करने का चॉइस नहीं होता। कई बार लोगों को ये नहीं पता होता है कि अवसर तो हमेशा होता है, वो भले किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो। और आज ये मेरा फर्ज है कि मैंने जो एंटनो हरनी से सीखा है वो मैं आप तक भी पहुंचाऊं। अगर आप या आपके कोई जान पहचान वाले, आपके परिचित या आपके परिवार में कोई आज की परिस्थितियों की वजह से परेशान है या इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है या सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार के एडिक्शंस से होकर गुजर रहे हैं या परफॉर्मेंस इश्यूज को फेस कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग को समझा पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज बेहिचक मुझसे कांटेक्ट करिए। आपके न्यूरोलॉजी में चॉइसेस क्रिएट करने की एक क्षमता डेवलप करने के लिए अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और हम सब ही एक साथ हाथ मिलाकर इस मुश्किल के दौर को भी पार कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट आवर लाइव्स।
ये पल भी गुजर जाएगा, मेरा विश्वास है। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहती हूं कि अभी जो मुश्किल है, उन मुश्किलों को थोड़ा आसान क्यों ना किया जाए। और जहां मैं मदद कर सकती हूं, हो सकता है आपकी हर समस्या का समाधान या आपकी हर परेशानी का समाधान मेरे पास ना हो, लेकिन अगर मेरे दायरे में आता है, मेरे क्षमता के मुताबिक है, तो मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करना चाहूँगी। ये वक्त है जब हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं आने वाले कल के लिए। ये वो वक्त है जहाँ पे हम अपने आप को नए चुनाव के साथ सशक्त बनाएं, सक्षम बनाएं, केपेबल बनाएं। तो प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, और जैसा भी होगा मैं पक्का आप सबकी मदद करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और खुश रहे, आबाद रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।